हेलो नमस्कार राम राम प्रणाम साथियों रीट परीक्षा के बाद होने वाली रीट मेंस अर्थात की थर्ड ग्रेड 2025 की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। कब एग्जाम होगा, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, आपका सिलेबस क्या रहेगा, कितने पदों पर ये वैकेंसी आएगी, अपेयरिंग वाले जो बच्चे थे जो इस बार फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में है उन लोगों का क्या होगा, क्या वो बाहर हो जाएंगे। ये सारा का सारा जो माजरा है ना वो इस वीडियो में आपको अंत तक बढ़िया सा समझ में आ जाएगा। बशर्ते कि वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देख लेना भैया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए। चलिए सबसे पहले तो हम समझते हैं यहाँ पे कि एग्जाम डेट की बात करूं मैं तो आप सबके पास ये न्यूज तो आई गई होगी। हालांकि कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 44 भर्तियों का ये कैलेंडर जारी किया है, ठीक है ना, और आज ही जारी किया है, ठीक है। चलिए इसके अंदर अपन डायरेक्ट अपनी बात करते हैं, बाकी किसी की बात नहीं करेंगे अपन अभी, क्योंकि केवल थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 जो रीट बेस्ड है। और भैया इसकी एग्जाम डेट क्या दिख रही है आपको, देखिए 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक। मैंने वीडियो में क्या कहा था कि अक्टूबर से फरवरी के बीच में ये एग्जाम हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो भैया जनवरी में एग्जाम आ गया, ठीक है ना। इस ऑफलाइन एग्जाम होगा, इसका रिजल्ट आपको 10 जुलाई 2026 को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी हो सकता है कि 2026 में आप स्कूलों के अंदर होंगे, बस बशर्ते कि सिलेक्शन आपका हो जाए, ले लो सिलेक्शन। चलिए आगे बात करते हैं अपन भैया। सबसे पहले जो अपन बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो कि सबसे पहली बात तो एग्जाम कब हो रहा है हमारा, तो एग्जाम हो रहा है हमारा 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक, ठीक है ना। चलिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो भैया फॉर्म के लिए एक सिंपल सी बात बता दूं, मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि मार्च में फॉर्म भरे जाए, बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि बोर्ड का सबसे पहले देखिए अभी तक पेपर आएगा, ठीक है ना, जो रीट एग्जाम हुआ था उसका पेपर आएगा साइट पे, पेपर के साथ हो सकता है आंसर की भी आए, उसके बाद आंसर की में आपत्तियां मांगी जाएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं वैकेंसी आएगी, तो घोषणावली हो जाए। लेकिन अप्रैल में शायद हो सकता है, अप्रैल या फिर मई, अगर रिजल्ट में देरी हुई तो, क्योंकि बोर्ड के भी एग्जाम चल रहे हैं, तो इस वजह से अप्रैल या मई के अंदर जो है आपका फोरम स्टार्ट हो सकते हैं, आवेदन प्रारंभ हो सकते हैं। अगर अप्रैल में वैकेंसी आती है तो अप्रैल से मई तक आवेदन चलेंगे, लगभग एक महीना, तो अप्रैल में ही मैं मान के चल रहा हूं। ये सिर्फ संभावना है भैया, पहले कह रहा हूं सिर्फ संभावना है, ठीक है। कितने पद हो सकते हैं अगर मैं पदों की बात करूं, देखिए वैसे अगर खाली पदों की बात करें तो बहुत सारे पद खाली है, 36,000 से ज्यादा पद साला दर्पण पे दिखाता है प्रारंभिक शिक्षा में। लेकिन क्या होता है कि समायोजन की वजह से बहुत सारे पद इधर उधर भी हो रखे हैं, तो इस आधार पे देखिए मिनिमम 20 के वैकेंसी, 20,000 वैकेंसी, ये तो 99% कंफर्म है कि कम से कम इतनी वैकेंसी तो आएगी आएगी। लेकिन कल मदन दिलावर जी ने घोषणा करी थी विधानसभा में कि अप्रैल के अंदर, अप्रैल में हम डीपीसी कर देंगे थर्ड ग्रेड वालों की, यानी थर्ड ग्रेड को शिफ्ट कर देंगे किसमें, फर्स्ट ग्रेड में। लगभग 20,000 डीपीसी होगी, तो कितने पद हो जाएंगे, 20 + 20 लगभग 40,000, लगभग 40,000। यानी मैं कह रहा हूं कि लगभग 35 से 40,000 की वैकेंसी आने की संभावना है अगर डीपीसी हो जाती है। और डीपीसी नहीं भी होती है तो 20,000 से ज्यादा पद तो लगभग संभावना है, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों का पेपर एक ही होगा, ठीक है ना। तो हमारी बात समझ में आ गई कि एग्जाम डेट, फॉरम और पदों की संख्या। अब बात करते हैं कौन कौन दे सकता है एग्जाम। सिंपल सी बात है भैया, जिसने भी, पहली बात तो ग्रेजुएशन पहले उनके लिए कर लेते हैं जिनकी कंप्लीट है, जिनकी भी ग्रेजुएशन या 12th कंप्लीट है, L1 के लिए 12th और L2 के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट है, साथ ही साथ जिनके पास में रीट 2022 जो आजीवन पात्रता ये वाली थी वो डिग्री हो, या फिर रीट 2024-25 जो अभी हो रही है उसकी आपके पास डिग्री आ जाएगी। उसका रिजल्ट आने के बाद ही वैकेंसी या फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, ये कंफर्म है 100%, क्योंकि इसी के लिए ये वैकेंसी करवाई है, ठीक है ना। तो जिनका भी ये कंप्लीट है, जिनके भी परसेंटेज आप सबको पता ही है, मिनिमम परसेंटेज कैटेगरी वाइज, तो आपके पास या तो रीट 2024-25 का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आएगा, या फिर रीट 2022 का जो आपके आजीवन पात्रता लिखा हुआ है वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं भैया जो अपेयरिंग में है उनका क्या,
देखिए पेयरिंग में उनको लिए बता दूं मैं, ये मैंने इसीलिए लगाया है, ये रीट 2024 का जो है नोटिफिकेशन है। इसके आधार पे अगर हम बात करें तो इसमें पात्रता क्या थी, देखो समझो। यहां पे इन्होंने पात्रता रखी थी रीट 2024 में बैठने के लिए, वो क्या रखी थी कि भैया जो भी पात्रता थी सिंपल सी थी, लेकिन इतना सा था कि इस कोर्स में अध्ययनरत, यानी कि यहां पे एक सिंपल सी बात कही थी कि चाहे आप बीएड या डीएलएड, मैं दोनों लेवल की बात कर रहा हूं, बीएड या डीएलएड में प्रवेश ले चुके हो, ठीक है, प्रवेश ले चुके हो, यानी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आपने एडमिशन ले लिया, सेकेंड ईयर में हो, तो आप एग्जाम रीट का दे सकते हैं, रीट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई टेंशन नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने, लाखों बच्चों ने ये एग्जाम दिया रीट का। अब बात आती है कि सर यार रीट का एग्जाम हमने देख लिया और हमारा पास भी हो रहा है, तो क्या हम लोग थर्ड ग्रेड के लिए पात्र है? तो देखिए रीट के फोरम में ही एक बात स्पष्ट कर दी गई थी, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, किसी झांसे में नहीं रखना चाहता, सिंपल सी बात, एनसीटी द्वारा यहाँ पे एक सिंपल सी बात थी, ये लाइन पढ़ो यहाँ पे यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन थी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा, यानी जो अभी आ रही है, के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व समस्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता एवं रीट 2024 न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ हो। अब किसी का मैसेज आया था, सुबह कमेंट आया था कि सर बीएड फर्स्ट ईयर वालों का क्या होगा? देखो फर्स्ट ईयर वाले तो कंफर्म है कि भाई पात्र ही नहीं है, क्योंकि अप्रैल मई, ठीक है ना, आप फर्स्ट ईयर वालों को तो सोचो अगर दिसंबर में भी फॉर्म भराएंगे तो उनके तो अगले साल सेकंड ईयर होगा, अगले साल सेकंड ईयर, तो वो तो पात्र है ही नहीं, वो तो 100% है कि पात्र ही नहीं। जो सेकंड ईयर में है, अगर भैया उनका रिजल्ट, ध्यान रखो एग्जाम नहीं, उनका रिजल्ट आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आ जाता है तो वो लोग पात्र होंगे, वरना वो लोग भी बाहर है, ठीक है ना। एक और सबूत दिखा देता हूं, ये तो रीट 2024 का था, देखिए ये है थर्ड ग्रेड 2022 का नोटिफिकेशन, ठीक है ना, लेवल सेकंड वाला है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए नियम तो सेम ही है। चलिए यहाँ पे पात्रता के लिए सिंपल सी बात थी कि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट उसी नियम पे ले जाऊं, सब्जेक्ट का भी बताऊंगा मैं आपको कि कौन सा सब्जेक्ट आपको देना है, कौन से सब्जेक्ट में आप भर सकते हैं थर्ड ग्रेड। चलो ये देखो, आ जाओ। अब यहां पे एक लाइन स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, सबको दिख रही होगी, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के निर्धारित अंतिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं, शैक्षणिक हो या प्रशैक्षणिक, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात, बहुत डार्क अक्षरों में लिखा हुआ है, अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। मान लो कि फोरम की लास्ट डेट मान लो 30 मई है और आपका रिजल्ट जो है वो 1 जून को आता है, तो भी भैया आप पात्र नहीं होंगे, ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है ना। अब ये कहना है कि सर आप ये क्यों कह रहे हो, तो मैं तो नियम बता रहा हूं आपको, बाकी और कुछ तो कह नहीं रहा हूं। सब्जेक्ट कौन सा आपको पढ़ना है, ठीक है ना, सिलेबस पे भी बात करेंगे अपन, पहले सब्जेक्ट के बारे में बात कर लूं मैं। देखिए अगर आप सामाजिक के टीचर बनना चाहते हैं, सिंपल सी बात है कि पहली बात तो रीट के अंदर आपकी जो स्पेशलाइजेशन वो एसएसटी होनी चाहिए, उसके अलावा इनमें से कोई सब्जेक्ट हो, कौन सा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग, व्यावसायिक अर्थव्यवस्था में से कम एक विषय के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। विज्ञान और गणित के लिए जो भी सब्जेक्ट है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, जैव रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री और गणित, इन सब में से कम केवल एक विषय चाहिए आपको। अंग्रेजी के लिए आपको अंग्रेजी चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी, संस्कृत के लिए संस्कृत, बाकी तो भाषा है, भाषा में आपके पास ग्रेजुएशन में भाषा होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको सारी साथ ही साथ सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, अंत में यहाँ पे आपको दिख जाएगा, वो आप जो है देख लेना अच्छे से। अब आप तैयारी करते रहो भैया लगातार, और इस तैयारी में अगर आपको मैथ में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक सिंपल सी चीज है भैया, हमारा लेवल 2 का द्रोणा बैच बहुत ही शानदार है, ज्वाइन कर लो, पहले प्रयास में सफलता एकमात्र उद्देश्य है। अभी भी एक भी क्वेश्चन, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, सारे क्वेश्चन अपने कोर्स से थे, कंप्लीट ये कोर्स है मैथ्स का लेवल 2 वाले विद्यार्थियों के लिए। वीडियो क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, लाइव डाउट क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, कंप्लीटली टीचिंग मेथड भी आपको इसी में मिल जाएंगे।
तो ज्वाइन करने के लिए जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और वहां से जाके आप ज्वाइन कर लो। अभी 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, यानी डिस्काउंट के ऊपर एक और डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। ओके साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो, जो भी अपेयरिंग वाले उनके साथ भी शेयर करो, या जिसके भी डाउट है उनको भी शेयर करो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, कर लेना। हाँ, आप जरूर करना, हर बार आते हो सब्सक्राइब नहीं करते, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, आपका भाई जब भी है आपको पता चल जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।